इन्होंने महंगाई के सिवा 3.5 साल में कुछ किया है तो ये बता दें। इमरान खान की बात कर रहे हैं। इमरान खान एक इंटरनेशनल लीडर है। जो यूथ है ना, यूथ उसको बदतमीजी की तरफ इन्होंने गामजन कर दिया। पंजाब में इमरान खान 20 सीटों में से 15 सीटें ले गए हमसे। अब यही है कि किसी तरीके से इमरान खान का सर कुचल देते हैं। तोड़े समझिया तो हम ही तोड़ते हैं, इलेक्शन में आ जाए। ये क्या बात, झूठी बातें ना पीटीआई के वोटों से तू एमपी बना है तो 40 करोड़ रुपए लेकर तू उधर जा रहा है। गर्ल्स स्कूल है उसमें 2 करोड़ रुपया मुमताज़ हाशमी साहब ने उस वक्त फंड लगाया। हाई स्कूल में 1 करोड़ रुपया लगाया। हमने मुद्दत पूरी करी है। लिखे हमने पाकिस्तान को श्रीलंका बना के जाना है। 1 करोड़ रुपए की सेवरेज है जो राहवाली का मुस्तकबिल है। किधर इधर सेवरेज मेरे साथ ये बहस ही ना करे। अच्छा आप काम की बात करें तो 3.5 साल में एक काम करवाए। परवेज लाई है, उन्होंने पहले भी 5 साल पंजाब में हुकूमत की है। बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। आज इनकी हुकूमत आई है वो परवेज लाई जो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। इमरान खान ने इसलिए 10-10 लाख रुपया हर खानदान के अकाउंट में डाला है। पाकिस्तान किस पोजीशन पे खड़ा है? आप तो फैसले ही नहीं कर रहे। शलवार के लिए इमरान खान की हो गई है, फैसला करने की बारी आई है। जब एक मुल्क के वजीर आज़म पे कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो फिर चीफ आर्मी स्टाफ से फोन करवाते हैं। ये 30 करोड़ रुपया बिलाल फरूक तारड़ साहब ने मंजूर करवाया है। हर हुकूमत ऐसे ही करती है, अपने बंदे लेके आती है। अगर हमारी हुकूमत सूबाई ये टन्योर पूरा करती, ये हमने राहवाली को और गुजरांवाला को पेरिस बनाना था। चैम्बर के आजकल वो शोएब भट्ट साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं, हमारे यूथ के भी सदर हैं, हमारे दिल की धड़कन है वो। इनके जो लूट के बाहर ले गए एमपी एमएलए वो भी बदतमीज, इनको शर्म नहीं आती। आने वाला जो पाकिस्तानी नहीं है, ये क्या सोच के लगे हैं, इनको क्या पता है। आखिर में ये बताएं, वो बिलाल फरूक तारड़ है, बड़ी खानदान का बंदा है, पढ़ा लिखा आदमी है। तासर उन्होंने आपका फंड जो है था वो सारा लगवाया, किसी को इजाजत नहीं थी कोई गली चेंज करवाए। मैं बिलाल साहब से अगला प्रोग्राम रख लें। आप मुझे 3.5 साल में मुझे 15 करोड़ जमाल साहब ने 15 करोड़ लगाया। मैंने जो है बिलाल साहब ने लगाने पैसे ये गलत है। कौन सा करना है आपको? खुदा का खौफ करे, यकीन करें, हमें ये इजाजत नहीं मिली वरना इसको हम बताते। ये अतार साहब के बारे में ये ऐसा बोलेगा हम इसकी जुबान खींच लेंगे। ऐसा करोगे जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पे। हार्ट टॉक के एक नए प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान सरदार ताहिर महमूद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो मेरी मेहमान शख्सियत है वो गुजरांवाला की जानी पहचानी है। मेरे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वामक सईद भट्ट साहब हैं जो टिकट होल्डर हैं वार्ड नंबर 4 कंटोनमेंट बोर्ड गुजरांवाला कैंट से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। और उनके साथ मोहतरम आबद हफीज़ साहब हैं जो फाउंडर मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, साबका कंटोनमेंट बोर्ड के सदर भी रहे और दूसरी जिम्मेदारी भी इनके पास रही और आज का तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमाओं में इनका शुमार है। ये दोनों हज़रात आज मेरे प्रोग्राम में शामिल हैं। इनसे बातचीत शुरू करने से पहले ये लूँगा एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। हार्ट टॉक के आज जो मेरे मेहमान हैं, जैसे मैंने शुरू में तारुफ कराया, वामक सईद भट्ट साहब और आबद हफीज़ साहब हैं। तो आज जो हमारा मौजू है वो आज मुल्की हालात पाकिस्तान के और 3 मुख्तलिफ इशू हैं। बुनियादी तौर पर गुजरांवाला के जो इशू हैं, ख़ासकर राहवाली के इशू हैं, इनके ऊपर भी बात होगी। तो सबसे पहले मरकज़ी हुकूमत के जो नुमाइंदे हमारे साथ हैं, वामक सईद भट्ट साहब है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक। भट्ट साहब, आज फिर
इलेक्शन कमीशन के सामने इमरान खान साहब खड़े हो गए हैं, तो आपने फिर रुकावटें खड़ी कर दी हैं और मुल्क के अंदर आप लोग इंतशार की सियासत को फ़रोग़ दे रहे हैं, ये क्या? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सरदार साहब, बात ये है, जिस दिन इमरान खान साहब को हुकूमत मिली, 3.5-4 साल इनकी हुकूमत रही है, ठीक है। आपको भी पता है, हमें भी पता है, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब डॉलर छोड़ के गए थे 105 रुपये का डॉलर था, ठीक है जी। 3.5 साल का वक़्त बहुत ज़्यादा होता है। इस कारकर्दगी क्या है, चीनी 105 से 180-85 पे गई है, 75 रुपये आई है, 90 रुपये गई है, 200 रुपये पे चीनी चली गई है। पेट्रोल का रेट आप देख लें उस वक़्त का। बात यही है, 3.5 साल में इससे कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने महंगाई के सिवा 3.5 साल में कुछ किया है तो ये बता दें। पाकिस्तान लेवल पे बात कर लें कि पूरे पाकिस्तान में इन्होंने तरक्याती काम किए हों, किसी को नौकरियां, वो 1 करोड़ नौकरी थी, वो घर थे, क्या इन्होंने दिया? कुछ भी नहीं किया। बातें करने से कुछ भी नहीं होगा, ये अमली काम है। सरदार साहब, काम करने हैं तो होने हैं। बातें स्टेज पे चढ़ के करनी, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, चोर 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 चोर, ये महज़ब माशरे में ये जो लीडर होते हैं ना, उनको लोग, ये आने वाली जो नस्ल है ये भी सुनती है, ये भी सीखती है कि हमारा लीडर, ये हमारे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, ये क्या कह रहा है। झूठ पे मबनी इस बंदे ने सारा पाकिस्तान को बर्बाद किया 3.5 साल में। फिर 3.5 साल बाद देखे जी, इसके इत्तेहादी से भाग गए, इसके MP MNA से भाग गए। अगर वो आईनी तरीके से हमने इसको उतारा है, ये चीखें मारने लग गया, काम भी कोई नहीं किया। फिर तेल देख लें, डॉलर देख लें, 100 मेरा ख्याल है 80-85 पे ये डॉलर छोड़ के गए हैं। तेल की इन्होंने क्या गेम चलाई है, कहते हैं हमने सस्ता कर दिया है। पाकिस्तान लेवल पे वो इंटरनेशनल मार्केट में रेट की क्या पोजीशन है, पाकिस्तान के असासे कितने ये मियाँ नवाज शरीफ साहब छोड़ के गए थे, इसने कितने कर दिए हैं। सारी चीज़ें आप देख लें। आईनी, अब हमारी हुकूमत बन गई है, इसके जो इत्तेहादी हैं वो छोड़ के हमारे आईनी तरीके से हमने इसको उतार दिया, ठीक है ना। हमने इसको सीट से, वो ये सीट से तो इमरान खान साहब चिमट रहे हैं, ठीक है, ये उतरने का नाम नहीं थे ले रहे, ना काम करते थे, सिर्फ ये स्टेज पे बदतमीज़ी, गालियाँ, ये इन्होंने जो यूथ है ना, यूथ उसको बदतमीज़ी की तरफ इन्होंने गामजन कर दिया। आप फेसबुक पे देख लें, आप ये जो मीडिया है इसके ऊपर देखें, जो यंग बच्चे हैं ना, वो इंतहाई यकीन करें, इसने बच्चों को बदतमीज़ कर दिया। ये इसकी बुनियाद रख दिया इसने कि आने वाला बच्चे हमारा मुस्तकबिल है। इसने बातें, गाली, काम नहीं करना, सिर्फ यही बातें हैं। हुकूमत, मेरी बात सुने, मैं उधर जा रहा हूँ। हुकूमत आ गई है हमारी, ठीक है, फेडरल में, हमें अब काम नहीं करने दे रहे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। बात ये है, 1.5 साल का टाइम आपने दिया हुआ हमें। हमारा वज़ीर शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं, सीट पे बैठे हैं। आज मेरा ख्याल डॉलर 240 से आज 215-16 का आ गया, ठीक है। बात यही है, आपको भी पता है, ये सारे पाकिस्तान को पता है कि हमारा मुल्क ये किस पोजीशन में छोड़ के गए हैं। मेरा ख्याल है 10 अरब डॉलर हमारा टोटल पड़े हुए थे पैसे, ठीक है। ये छोड़ के क्या गए हैं इन्होंने। फिर पेट्रोल की कीमतें आपको भी पता है इंटरनेशनल सतह पे बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, इंक्रीज हो गई हैं, सस्ती हो गई। हमने भी सस्ता कर दिया। शहबाज शरीफ साहब, वो देखें, उन्होंने पंजाब में गवर्नमेंट की है, उन्होंने पंजाब को संवार दिया। आप कराची चले जाएं, आप दूसरे सूबे KPK में चले जाएं, आप बलूचिस्तान चले जाएं। जब लोग कराची से पंजाब आते हैं ना, आप ये जो एंकर बैठते हैं टीवी पे, वो कहते नहीं कराची से जब हम लाहौर उतरते हैं हमें वो पोजीशन ही चेंज हो जाती है। वो इमरान खान साहब ने नहीं किए, वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने किए हैं, ये मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने किए हैं। देखिए बात ये काम करने दे, हम इनको काम करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। शहबाज शरीफ खादमे पाकिस्तान है, हमेशा की तरह अल्लाह के फजल करम से यही पाकिस्तान को संवारेंगे। हमने संवारना है, ये हमने अज़म किया हुआ है।
अल्लाह के फजल से। आवर हफीज साहब, आप लोगों ने पौने 4 साल हुकूमत की मरकज़ में, और आइनी तरीके से अपोजिशन ने, उस वक़्त की अपोजिशन की हुकूमत ने आपको इक़्तिदार से अलग किया। आपने अमरीकी ख़त ले आए, आप फिर जान का ख़तरा, मुख्तलिफ उन्होंने बयानिया अपना पेश किया इमरान खान साहब ने, और हुकूमत को काम करने नहीं दे रही, रास्ते में रुकावटें हैं। अगर आप भी थोड़ा सा सब्र कर लें, इनके साथ बैठ के तय कर लें मामलात, तो मुल्क की मफादात के अंदर ये बेहतरी नहीं होगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। बहुत मेहरबानी सरदार साहब आपकी और सिटी 55 वालों की, जिन्होंने दोबारा मुझे आके अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बयान करने का मौका दिया। मैं व्हाट्सएप की बात बड़े गौर से सुन रहा था। इन्होंने कहा जी आपको 3.5 साल हमने हुकूमत दी है और असासे क्या छोड़े हैं। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि जब इमरान खान को हुकूमत मिली है तो 8 अरब डॉलर उस वक़्त पड़े हुए थे। 24 अरब इमरान खान ने 20 अरब डॉलर किए। उसके बाद पेट्रोल पे मुख्तलिफ जगह पे सब्सिडी दी, और जब हम गए हैं 16 अरब डॉलर छोड़ के गए हैं हम। इस वक्त फिर 8 पे चले गए हैं। इन्होंने 2, 2.5, 3 माह में 8 अरब डॉलर उड़ा के रख दिए हैं, और ये कह रहे हैं हुकूमत की बात कर रहे हैं। इनको तो हुकूमत चलाने की समझ ही नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। 13 पार्टियाँ हैं, ये आपस में झगड़ा कर रही हैं कि मुझे ये दो, मुझे ये दो, मुझे ये दो। अभी तक तो ये खुद ना एक जगह पे नहीं बैठ सके। इमरान खान की बात कर रहे हैं। इमरान खान एक इंटरनेशनल लीडर है। ये वजारत उज़्मा से बहुत आगे चला गया है। उसे वजारत उज़्मा की कोई बात नहीं है। पूरी दुनिया इमरान खान को आज भी जानती है, आज से 30 साल पहले भी जानती थी। उसे ना पैसों का लालच है और ना उसे इक़्तिदार का हवस है। ये जिस तरह कह रहे थे कि बच्चों को इमरान खान ने इस तरह लगा दिया, इमरान खान ने आकर लोगों को बताया है कि इन्होंने हुकूमत किस तरह की है, पाकिस्तान को किस तरह लूटा है, और किस तरह इन्होंने अपने बाहर सासे बनाए हुए हैं। तो किया ही नहीं किसी ने। 5-4 साल, 3.5 साल इंग्लैंड में उनकी प्रॉपर्टी किधर किधर है, जरदारी की दुबई में प्रॉपर्टी किधर किधर है, ये पैसे कहाँ से लेके गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक ही बात की है कि मियाँ साहब हमें बता दें कि ये पैसे पाकिस्तान से बाहर कैसे गए हैं। बस एक ही सवाल है, 3.5 उसका साल जवाब आज सरदार तक साहब इन्होंने नहीं दिया। हमने फेस किया है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हमने फेस किए। पैसे बंदा लेके गया या ऊँटों पे गए हैं, किसी तरीके से बता दे। बस यही बात इनके पास है। एक बात मुल्क की बात नहीं दे सके सुप्रीम कोर्ट को। काम की बात, काम की बात हमने देखा है कि इमरान खान साहब ने पिछले 4 महीनों में जब इनके खिलाफ अदम एतमाद आई, उस वक़्त उससे पहले भी जो उनका बयानिया था, लोगों के लिए लौटे तक, लोगों के घरों पर अटैक, नौजवान नस्ल को, अपने फॉलोअर को एक राय दिखाई कि इनके खिलाफ एक मुहिम शुरू की। ये नौजवान नस्ल को फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे ऊपर एक बदतमीज़ी की एक नई लहर है। वो नून लीग के लोग भी करते हैं और पीटीआई के भी करते हैं। ये दोनों पार्टी की मेजर करती हैं, और पीपल्स पार्टी के भी लोग भी शामिल हैं। तमाम जमातों के लोग अब शामिल हो गए हैं। ये कल्चर मुतारफ पीटीआई ने करवाया, ये इससे आप इनकार ही नहीं है। सर, जब एक बंदा पीटीआई के निशान पे इलेक्शन लड़ता है, पीटीआई के वर्कर, पीटीआई के वोटर सपोर्टर उसे एमपीए बना देते हैं। बाद में वो 40 करोड़ रुपया लेके इनसे छोड़ के वो दूसरी तरफ चला जाता है। तो जिस बंदे ने 40 करोड़ लिया है उसको उसकी औकात नजर नहीं आ रही, उसको दिखानी नहीं उसकी औकात। तेरी औकात क्या है? सरदार पीटीआई के वोटों से तू एमपीए बना है, तो 40 करोड़ रुपया लेके तू उधर जा रहा है। इतना हक बनता कि नहीं बनता? आपने किया है, उनको बताया है। अब आने वाले लोग भी 10 बार सोचेंगे कि यार हमने 40 करोड़ लेना है, इसको ठोकर मारनी है। हमारा कि 40 करोड़ लेके बाद दुबई भाग गया, पाकिस्तान में नहीं आ रहा। ये काम की बात करें, पाकिस्तान को सवारने की बात करें। ये बातें, ये मामला इल्जाम तराशी की सियासत तो हम देखते आ रहे हैं, ठीक है। फॉरेन फंडिंग का केस आ गया, उसके ऊपर ही फैसला आ गया, हुकूमत रेफरेंस भेजने की तैयारी में है। इसी तरह इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस लेके आए जिसमें नवाज शरीफ को एक सज़ा मिली कि अपने बेटे के तनख्वाह ना लेने के जुर्म में उनको नाहिल कर दिया गया, वज़ारत उज़्मा से लदा कर दिया गया। कि ये
सियासत, ये इक़्तिदार की जंग, एक दूसरे को नीचा करने की, लोग इसी कश्मकश में रहेंगे। इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए किसी ने कुछ नहीं करना। ये जो आपने फॉरेन फंडिंग केस की बात की है ना, ये एक बहुत बड़ा पंडोरा बक्स इन्होंने खोल दिया है। इस पंडोरा बक्स में नून लीग भी आएगी, उसके बाद पीपल्स पार्टी भी आएगी, जो आप देंगे आप अपनी बात भी करेंगे। आएगी। इन्होंने सबसे पहले बात यह है कि हाई कोर्ट इस्लामाबाद, उसने अतर मनुल्ला ने एक ऑर्डर दिया था कि फॉरेन फंडिंग केस आपने पीटीआई का फैसला अकेली का नहीं सुनाना, जब भी सुनाना इन जमातों सब 8 साल इकट्ठे सुनाना है, केस का अभी भी इकट्ठे सुनाना है। लेकिन 8 साल क्या और हुआ? 8 साल और ले लें। इसमें इलेक्शन कमीशन की बदनीति थी और इन लोगों का ये एक प्लान था कि इमरान खान हमारे काबू नहीं आ रहा, ये बहुत आगे चला गया है। पंजाब में इमरान खान ने 20 सीटों में से 15 सीटें ले गए हमसे। अब यही है कि किसी तरीके से इमरान खान का सर कुचल देते हैं, लेकिन इमरान खान बहुत बड़ा लीडर बन गया है, वो इनके काबू नहीं आएगा। ये 13 जमातें एक तरफ है, इमरान खान एक तरफ है। और फॉरेन फंडिंग की बात करते हैं, ये तो इलेक्शन कमीशन को भी समझ नहीं आ रही कि मैंने ये फैसला दिया क्या है। सही, पाकिस्तान के लोग हैं, उन्होंने पैसे दिए हैं, उसको फॉरेन फंडिंग केस में डाल दिया है। हमारा भी जुए दफ्तर है इधर का, ये सरगोदे का, वो हमारा 2013 में पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ा था, उसने पैसे दिए हैं जैन इंडस्ट्री वाले ने और उसको फॉरेन फंडिंग केस में डाल दिया है। और एक हमारा नासर है, वो यूके में होता है, उसकी बीवी इंडियन है, रुमिता सेठी, वो मियाँ बीवी का ज्वाइंट अकाउंट था, उसने ज्वाइंट अकाउंट से पैसे भेजे हैं नासर ने, वो पाकिस्तानी मुसलमान दो है, छोड़ दे, उसका फॉरेन फंडिंग दो केस में डाल छोड़ दिया दे, है। 2000 और है। और एक दो छोड़ दें, बेशुमार केस ऐसे हैं, लोग अभी बाहर से आएंगे, ये कानूनी मामला है, इसके ऊपर दोनों, ये क्या कर रहा है बंदा, इसके ऊपर दोनों पार्टियां कोर्ट में भी जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगी। ये तमाशा लगा रहेगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है, ये पंडोरा बक्स है, ये बहुत दूर तक जाएगा। जी, गुजरांवाला के हवाले से एक ब्रेक के बाद बात करते हैं, यहाँ लोग एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद गुजरांवाला के लिए पीटीआई ने क्या किया और मुस्लिम लीग नून ने क्या किया, इसके ऊपर बात करें। वेलकम बैक। आज मेरे हार्ट टॉक के जो मेहमान हैं वामक सईद भट्ट साहब और आबिद हफीज साहब हैं। बात हो रही थी मरकज़ी सियासत की, तो अब गुजरांवाला तकरीबन 4 साल से लावारिस शहर, उससे पहले भी मैं लावारिस शहर इसको मानता हूँ, क्योंकि इस शहर के साथ जो जुल्म हुआ वो किसी इन सियासतदानों ने किया, इन पार्टियों ने किया। इस शहर को यूनिवर्सिटी से महरूम रखा गया, मोटरवे के लिंक से महरूम रखा गया, कोई मेजर एक सिविल हॉस्पिटल जो मैं अपने बचपन से देखता आ रहा हूँ और ख़ुद बुढ़ापे की सीढ़ी पे हूँ, तो नया कोई हॉस्पिटल नहीं दे सकी, ना नून लीग दे सकी, ना पीटीआई दे सकी। पीटीआई 4 साल हो गए सिर्फ लॉलीपॉप दे रही इस कौम को, इस शहर को। यहाँ पे नून लीग के एमपीए भी तमाम की तमाम सीटें, एमएनए भी तमाम की तमाम सीटें, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों बड़ी पार्टियाँ कुछ नहीं दे सकी शहर। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी का ख्वाब दिखाया गया, जी हमने जगह ले ली, हमने चिल्ड्रन हॉस्पिटल बना दिया, वो सब बातें रही। फिर गवर्नमेंट चली गई, फिर नून लीग की आई, फिर अब परवेज़ इलाही साहब को दोबारा, अब परवेज़ इलाही साहब भी बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े। क्या इस शहर के साथ आप लोग सियासतदान क्या करना चाह रहे हैं? क्या इस शहर को आप लोगों ने, पीटीआई ने क्या दिया, कुछ बता सकते हैं आपने 4 साल में क्या? नून लीग से पूछे वो पुल गिना देगी, सड़कें नालियाँ गिना देगी, लेकिन आप क्या बताएंगे कि 4 साल में हमने क्या दिया इस शहर? सर, इमरान खान की जब हुकूमत आई थी ना, उसने आते ही कहा था कि कम से कम कुछ 2.5-3 साल मैं ये डेवलपमेंट के फंड नहीं दूंगा। सही, पाकिस्तान को पहले मजबूत करो, उसके बाद ये काम शुरू होंगे। ठीक है। जो ही हमने ये काम शुरू किए, आपको ये पता है कि यूनिवर्सिटी की जगह हमने इमराबाद ली हुई है, उसमें भी काम थोड़ा शुरू हो गया था। इस चिल्ड्रन हॉस्पिटल का भी इफ्तिताह हो गया था, लेकिन वो बदकिस्मती के हमारे साथ ये हुकूमत चली गई। लेकिन जो नून लीग की शुरू से हुकूमत इनकी रही है गुजरांवाला में, इन्होंने क्या किया है, 2 पुल बनाए हैं,
उसमें बेइंतहा कमीशन खाई है इन्होंने। इनके MP MN सुबह उठते थे एक ही बात करते थे, पुल दा भला ते पुल दी खैर। लोग कहते थे पुल दा भला पुल दी खैर, अरे पुल दा भला ते पुल दी खैर। इन्होंने 2 पुल बनाए हैं, अब इन पुलों के लिए ये 10-15-20 साल तक वोट लेंगे। और इन्होंने क्या काम किया है? हुकूमत तो इनकी रही है ना, हम तो 3.5 साल काम किया है और 2 मेन चीज़ें दे दी हैं, लेकिन चलो हुकूमत की जाने की वजह से अभी तक वो पेंडिंग है, ख़त्म नहीं हुई, पेंडिंग है। इनकी हुकूमत आ गई है, बिस्मिल्लाह करें, ये शुरू करें, उनको वहाँ से शुरू कर दें। ये सूबाई गवर्नमेंट का काम है, ये यूनिवर्सिटी पंजाब गुजरांवाला में या चिल्ड्रन हॉस्पिटल, ये सूबाई गवर्नमेंट के काम है। सूबाई में इस वक्त आपकी गवर्नमेंट है, बेशक परवेज़ इलाही साहब हैं, वो आपकी वजह से बने हैं। क्या हम तो कर सकते हैं कि PTI के वर्कर, PTI के जो जिम्मेदारान हैं, टिकट होल्डर हैं या ओहदेदारान हैं, वो शहर को यूनिवर्सिटी दे सकेंगे लेके? सर इंशाल्लाह ताला ये परवेज़ इलाही की हुकूमत तो अभी आई है ना, ये कुछ दिन वो पहले तो काफ लीग की आई है ना, PTI की तो नहीं ना आई। PTI वो नहीं मेरी बात सुने, उसका झंडा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है, तहरीक इंसाफ का झंडा और है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का और है, मुस्लिम लीग का झंडा और है, PTI का और है, 3 रंगों वाला झंडा इनका। ये समझे परवेज़ इलाही काफ लीग के वज़ीर आला। सर ये तो 2 जमातों की बात करते हैं, तो मैं 13 जमातें गिना सकता हूँ जो वफाक में बैठी हुई है। 13 जमातों ने वोट डाल के इसको शहबाज शरीफ को बनाया है। ये अलहाक है हमारा काफ लीग के साथ। जी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, बिल्कुल ये परवेज़ इलाही तक ये बात लेके जाएंगे कि ये यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, ये जो हॉस्पिटल चिल्ड्रन इसकी बात करेंगे। अगर ये हमारी गवर्नमेंट रही तो मैं देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये 2 महीने के अंदर अंदर ये वफाक की भी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। इंशाल्लाह नया इलेक्शन अनाउंस होगा, फिर जो भी हुकूमत जिसकी भी आएगी। यानी आप कह रहे हैं कि इमरान खान सूबाई जो असम्बली है वो तोड़ देगा और तोड़ते ही तो नहीं है, KPK की तोड़े, इधर परवेज़ इलाही को कहना तोड़े असम्बलियां, तो हम ही तोड़ दें, इलेक्शन में आ जाए। ये क्या बात, झूठी बातें ना करें। वफाक में इलेक्शन हो लेकिन KPK और पंजाब में इलेक्शन ना हो, इधर भी होगा में ना हो। इमरान खान तो कहता है कि आप इलेक्शन की बात करें, मैं पहले ये बात क्या है, इलेक्शन की बात तो करें। ये कहते हैं नहीं इलेक्शन की बात नहीं करनी, हमने मुद्दत पूरी करनी है, हमने पाकिस्तान को श्रीलंका बना के जाना है। मैंने ये अभी ये लिखे, ये काम की बात अभी इन्होंने ये बात की, ये इलेक्शन कमीशन का फैसला है ना, ये बिल्कुल नून लीग ने या PDM ने इन्होंने ये जोर डाल के ये जबरदस्ती फैसला सुनाया है। इलेक्शन अपना हाई कोर्ट की इन्होंने तौहीन की है, अभी तौहीन की है उसकी। अभी देखें अभी फैसला पूरा नहीं आया, इन्होंने कहा जी ये जो मरकज है फलां को दे दो, पंजाब फलां को। इन्होंने बंदर पार्ट पहले शुरू कर ली थी बात करके इमरान को खत्म करने के लिए। इमरान खान इनके हलक में चला गया है, बाहर नहीं निकलेगा, और आपको ख्वाबों में भी इमरान खान इनको डरा रहा है और दिन को भी डरा रहा है। अब मुझे ये आपने कॉपी पेंसिल पकड़ लिया है, लिखें। जी 2008 से लेके आज 2022 आ गई है। जी जी मैं आपको काम गिनवाता हूँ, शहर के भी गिनवाता हूँ, अपने राह वाले के भी गिनवाता हूँ, ठीक है? इधर से शुरू करूँ? जी जी आप शुरू करें। लिख लें। चौधरी महमूद बशीर विरक साहब हमारे MNA थे, मुमताज़ हाशमी साहब MPA थे, ठीक है जी। उनसे हमने लड़कों का डिग्री कॉलेज, वो बंगला हाई स्कूल वाली गली में उधर, ये पुरानी बात, मेरी बात तो सुन लेना, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने बनाया जी, बनाया, ठीक है? आपकी गवर्नमेंट थी, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। नहीं आपको पता नहीं है, आप और लड़कों की बात कर रहा हूँ, लड़कों की बात कर रहा हूँ। लड़कियों का कॉलेज इस गांव वालों ने बनाया, हमारे जो हम ये अहले इलाका का वो कॉलेज है, उस पर मैं कोई सियासत नहीं कर रहा। वो जो लड़कियों का गर्ल्स कॉलेज है उस पर वो सब पूरे बोर्ड ने बनाया, वो तो हमारे साहब बड़े मौलवी हनीफ साहब थे, उधर MPA MNA, वो हमारे अहले इलाका, वो सारी बरादरियों का है, उसमें हर गली के बच्चे की काबश है। वो तो हमारे गांव को ये अप्रिशिएट है, ये मैं किसी सियासतदान को उसका अप्रिशिएट नहीं करूँगा। वो ये गांव के, ये हमारे जो इर्द गिर्द के इलाके हैं, ये सबसे पहले हमारे राहवाली के लोगों की ये काबश से बना है। मैं डिग्री कॉलेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है? वो हमारी बॉयज़, वो हमने बनाया।
हमने ये गर्ल्स स्कूल है उसमें 2 करोड़ रुपया मुमताज़ हाशमी साहब ने उस वक्त फंड लगाया, हाई स्कूल में 1 करोड़ रुपया लगाया। अभी रिसेंटली जब हमारी हुकूमत थी, ये 4 कनाल ज़मीन थी NHA की, हमने वो महकमा एजुकेशन के नाम ट्रांसफ़र करवाई हमारी हुकूमत में, उधर फंड भी लगवा दिया। महमूद बशीर विरक साहब ने वो जो उधर पड़ी हुई है सूबाई गवर्नमेंट, उधर आप जाके सरदार साहब देख लें, उधर भी हमने लड़कियों का स्कूल बनाया। ठीक है, मेरी बात वो कह रहे हैं काम ही कोई नहीं किया। इन 4 साल अभी सुन लें ना, अभी सुन लें। भला इन्होंने 4 दफ़ा इफ्तिताह किया है चिल्ड्रन हॉस्पिटल का, ठीक है। इनके 3 दफ़ा सर इन्होंने सूबाई गवर्नमेंट के फंड मंजूर हुए हैं असम्बली से। मेरे लीडर, मेरे महबूब लीडर चौधरी बिलाल फरूक तारड़ साहब MPA हमारे PP 53 के, ठीक है जी, उन्होंने आज भी मैं आपको ये निकाल के फेसबुक पर दिखा देता हूँ, रिकॉर्ड के ऊपर है। उन्होंने जब इन्होंने बजट पिछला पेश किया, उन्होंने ये बात खड़े होकर ये कही थी कि इन्होंने बजट नहीं रखा, वो हमारा इन्होंने बजट निकाल दिया, ये हमारी 1 अरब रुपए की सेवरेज है, जो राहवाली का मुस्तकबिल है, किधर इधर सेवरेज है, बंद कर दिया। 75% काम हुआ है। सरदार साहब इनकी हुकूमत ने वो बैन किया, बिलाल फरूक तारड़ साहब ने वो उधर असम्बली में मसला उठाया। फिर जनाब ये जो 4 दफ़ा इफ्तिताह किया है, उन्होंने रिटर्न वो हवाला दे के इन्होंने वो निकाल दिया। झूठे इफ्तिताह किए, झूठी बुनियादें रखी, ये नहीं है इनका काम था, वो हमारा ही काम है, हमारा इलाका। मेरी बात सुन ले, पहले मेरी बात सुन ले, इनकी बात मैंने पूरी सुनी। जी जी। बिलाल फरूक तारड़ साहब ने असम्बली में उठाया, कोई फंड नहीं रखा। फंड के मुतल्लिक उन्होंने कहा ये भाई हैं मेरे PTI के वर्कर हैं, अच्छे वर्कर हैं, हम इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, भाई हैं। बात ये है कि 4 दफ़ा इफ्तिताह किया आपके MPA साहब ने और MNA साहब ने, DC साहब आ गए हैं, फीते यार मेरी बात सुनो, काम जो करने वाला है वो करो। पहले ज़मीन ट्रांसफ़र करो, ये हेल्थ के नाम पहले ज़मीन ट्रांसफ़र होती है, ये हमने करवाए हैं, हमने वर्कर हैं, हम अदने से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अदने से वर्कर हैं, हमने ये काम खुदा की कसम ये यूथ ने करवाए हैं, ये कॉलेज भी बनवाया, ये लड़कियों का स्कूल भी बनवाया है। बात ये है इफ्तिताह करते हैं, ये किस मुंह से करते हैं इफ्तिताह के, मुझे यही सरदार साहब बता दें। 3 दफ़ा इफ्तिताह किया, बन गया जी बन गया। ओ यार बन जाता हमारे इलाका के लिए अच्छी बात है, बना ही नहीं है। बात ये इफ्तिताह किस बात का, इफ्तिताह उस वक्त करते हैं जब, चले इन्होंने करना भी था, जब ज़मीन महकमा हेल्थ के नाम सूबाई गवर्नमेंट मुंतकिल हो जाती, हमें पता चल जाता जनाब ये मुंतकिल हो गई है ज़मीन, चाहे अब ये बने या ना बने, अब अगली हुकूमत आएगी उस पर फंड लगा देगी, क्योंकि वो उसके नाम ट्रांसफ़र हो जाती है। बात ये अब हमारी हुकूमत आई, ठीक है, ये महीना आई है, 1.5 महीना आई है, हमारे फंड नहीं लगे। ये आज मेरी हमारे MPA MNA से बात हुई है, बिलाल फरूक तारड़ साहब मेरी बात सुने, 15 करोड़ रुपया उन्होंने गखड़ के लिए मंजूर करवाया, मैं रिटर्न सबूत दे सकता हूँ आपको। 15 करोड़ रुपया राहवाली के लिए उन्होंने करवाया, ठीक है। आज इनकी हुकूमत आई है, वो परवेज लाई जो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, तो अब भी वो डाकू है, अब डाकू नहीं है, हाजी सनाउल्लाह बन गया है। इमरान खान साहब मैं इनके लीडर है, हाँ भी कोई उनकी छोटी छोटी बातें मानते हैं। ये डाकू वाली बात नहीं, ये डाकू तो उन्होंने कहा है ना, ये डाकू साहब हमने, हमारे लीडर ने नहीं कहा, ना मियां नवाज शरीफ साहब का है, ना शहबाज शरीफ का है, ना हमारे MPA, ना मैंने, ना हमारी लीडर मरियम साहब ने। मैं थोड़ी सी बात को जो अच्छी बात है वो मानते हैं ना, वो तो नहीं ना मानते, वो तो बेवकूफ़ है, वो तो 3.5 साल कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट तक सर गया है। बात ये है यार, हम अदालतों में पेश हुए हैं, ये डाकू की पहले बात कर लें। वो इमरान खान मेरे भाई के लीडर साहब ने कहता है ये डाकू है, हम भी उनकी थोड़ी थोड़ी बातें मानते हैं, सारी नहीं मानते। वो डाकू साहब को पंजाब का वज़ीर आला लगा दिया है, उसने 30 करोड़ रुपया, क्या वो गुजरांवाले में नहीं था, ये हमारे अहले इलाका का फंड नहीं था। अच्छा। ये सेवरेज, मेरी बात सुन ले पहले, ये सेवरेज 3.5 साल में, यकीन करें मैं खुद इन लोगों के इनको कहता रहा हूँ कि यार आपकी हुकूमत आई है, ये देखें उस तरह ही पड़ी है। यकीन करें अगर हमारी हुकूमत सूबाई ये टन्योर पूरा करती
ये हमने राहवाली को और गुजरावाला को पेरिस बनाना था, हमने काम करके दिखाने। ये 30 करोड़ रुपया मुझे ये बताए बिलाल साहब ने अपने घर पे लगाना था कि उधर उन्होंने अपने अपने रोड पे जो बनाने थे उधर ही बनाने थे, ये राहवाली पे लगने थे। हम इस बात पे एहतजाज करते हैं। ये इन्होंने पंजाब के ये जो वज़ीर आला डाकू साहब हैं, इनको कहते हैं कि फिल फॉर वो फंड बहाल किया जाए और हमारी राहवाली और गखड़ के जो तरक्याती PP 53 के काम है ये रोके ना जाएं, वरना हम आपको कह देते हैं हम इधर पुरजोर मजम्मत करेंगे इसकी और एहतजाज करेंगे। ये मैं आपको बता दूं। वामक साहब, आपकी गवर्नमेंट वफाक में भी मौजूद है इस वक्त, यहाँ पे वफाकी वजीर भी आपके मौजूद हैं शहर के अंदर, और बिजली के बिलों के ऊपर टैक्स लोगों के ऊपर लगाना जायज़, अब वो वापस ले लिया गवर्नमेंट ने एहतजाज के बाद। यानी क्या आपके वफाकी गवर्नमेंट में इस वक्त मौजूद है, इसके बावजूद आप लोग भी कोशिश करेंगे शहर को यूनिवर्सिटी दी जाए? सरदार साहब मेरी बात सुने, जो काम गलत है ना वो गलत है। यकीन करें हम PMLN के यूथ के वर्करों ने हमने जो हम देखे इनका भी ये मसला, ये सारे पाकिस्तान का मसला था सर। ये सफ़ेद पोश लोगों के लिए बहुत उनके तो गुजारा ही नहीं था ना हो रहा। तो आप यकीन करें हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, हमने बिलाल साहब को भी कहा कि ये काम अच्छा नहीं है, आप उधर अता साहब से भी डिस्कस करें, उनसे भी बात करें। तो खुरम साहब के पास भी हम गए हैं, गुजरात शुएब भट्ट साहब हैं, एक वफद की सूरत में हम उधर गए हैं चैम्बर के। आजकल वो शुएब भट्ट साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं, हमारे यूथ के भी सदर हैं, हमारे दिल की धड़कन है वो, उनको साथ लेके हम खुरम साहब के पास भी गए। उधर जाके हमने एहतजाज ये रिकॉर्ड करवाया। बिलीव करें ये नहीं कि ये PTI और नून लीग का मसला था, ये सारे पाकिस्तान का मसला था, ये ज़्यादती थी। पर खुरम साहब ने शहबाज शरीफ साहब से बात करके सारा कुछ करके वो अल्लाह के फजल करम से वो रिमूव कर दिया, ख़त्म कर दिया। ठीक है, उस पर हमने एहतजाज एक जवाब देना चाहता हूँ। वामक साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे मुकर्रर हैं, जिनकी पूरी तकरीर मैंने सुनी है। तकरीर वाली बात आप बताएं, काम बताएं। मेरा ख्याल है कि मैं इनसे अच्छी तकरीर कर सकता हूँ। इन्होंने एक लफ्ज़ इमरान खान का वो डाकू है डाकू है, वो सारे देखे टीवी पे बार बार चैनल पे चल रहा है, ये जरदारी को मैं घसीटूंगा सड़कों पे, मैं उसको लड़का के सड़कों पे घसीटूंगा। वो कहता मैं इसके पेट से फाड़ के निकालूंगा। हुआ क्या है, जरदारी को घर में बुलाते हैं, डिशें खिलाते हैं बड़ी बड़ी, फिर जरदारी का हाथ जोड़ते हैं कि हमारी इमरान खान से जान छुड़वा दो। यार ये किस मुंह से बातें कर रहे हैं? वो तो एक बात करता है ना, डाकू, सिर्फ डाकू की बात, वो भी बहुत पुरानी की थी वो बात। इनको करता है, इनको अपने लीडर की बातें भूल गए हैं। सियासत में तो यूं करना जायज है ना, सियासत में तो मैं कहता हूं मेरा लीडर ये गुजरात वाले की लीडरशिप जो हमारी है, मेरे MP बिलाल फरूख तारड़ साहब और चौधरी महमूद बशीर विरक साहब मेरे MNA हैं। मैं कहता हूँ ये बातें फजूल हैं, आप काम की बात करें। मुझे काम पे मेरे से बहस करें, मेरे साथ ये बहस ही ना करें। अच्छा, आप काम की बात करें। तो 3.5 साल में एक काम करवाए, परवेज भाई को क्यों नहीं? वो तो डाकू है ना, हाँ साहब कहते हैं वो डाकू है। वो सारा अमर साहब ये बताएं, क्या ये PTI के MPA के साथ या उनके वर्करों के साथ ये ज्यादती नहीं है कि आपके 175 के करीब MPA असम्बली में मौजूद है, उनमें कोई ऐसा बंदा नहीं था जो वज़ीर आला बन सकता? ठीक है, एक ऐसी पार्टी के बंदे को वज़ीर आला बना दिया जिसकी 10 सीटें थी और ब्लैकमेल हो गई। और ब्लैकमेल उस वक्त हुए थे जब हुकूमत जा रही थी, हुकूमत चली गई, अब ब्लैकमेल ना होते, ऐसे बंदे को आपने बना दिया। फिर क्या ये पार्टी मफादात में ठीक है? पार्टी वर्किंग के साथ अच्छा सलूक है आपके कायद का? आपका कायद गलत बात भी कहे, आपके जो फॉलोअर है वो उस पर कहते हैं लब भाई। क्या आने वाला वक्त, क्या गुजरांवाला शहर के अंदर आपका जितनी इंतज़ामी बद इंतज़ामी हम देख रहे हैं, हर रोज़ हर दूसरे महीने नया CPO आ जाएगा, नया DCO आ जाएगा, किसी बंदे को किसी ओहदे पर काम करने नहीं दिया जा रहा, ना कोई तरक्याती काम हो रहे हैं, ना इंतज़ामी काम हो रहे। ये नाअहली नहीं है PTI की?
आप समझते पिछले अदवार में भी यही रोना था, आगे भी यही होगा। जब पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हुई थी ना, उसके बाद जब ये नून लीग की हुकूमत महीना 1.5 महीने 2 महीने आई है, इन्होंने अपनी मर्जी के ये तबादले वो लगाए हैं, अपनी मर्जी के हर सियासी पार्टी करती है। अब हमारी हुकूमत आई है, अब हमने देखा कि यार जो बंदा करप्ट है, गलत है, उसको निकाले, सही बंदे लगाए। हर हुकूमत करती है, पिछले 4 साल भी तो यही होता रहा था। हर हुकूमत ऐसे ही करती है, अपने बंदे लेके आती है। जहाँ तक आपने वज़ीर-ए-आला की बात की है, ये 4 साल से परवेज़ इलाही हमारा इत्तेहादी है, और जब ये पीछे ये अदम एतमाद की बात हुई थी और उसके साथ इन्होंने असम्बली में बड़ा जुल्म किया, उसकी बाजू तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिए, बड़ा जुल्म किया। और परवेज़ इलाही ने फिर एक बदुआ दी थी, उसने कहा या अल्लाह इनका बेड़ा गर्क कर दे, और अल्लाह ने इनका बेड़ा गर्क कर दिया। या अल्लाह, ठीक है, डाकुओं की बात सुनते हैं, अल्लाह ने उसका जी बिल्कुल अल्लाह की क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह ताला वो रहमतुल लिल आलमीन उधर एक असम्बली के साथ एक दरबार भी बना लेना, जिस तरह इमरान खान साहब उधर जाके सजदे देते हैं, जो खुद कहते हैं कि मैं अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं करता। वो देखे ना कल क्या हुआ है, उससे पहले क्या हुआ है, शिरक की बातें करते हैं, अपनी बात पे तो अमल करें ना। की बात ये एक मौजू हट किसी को सजदा करके बात कर लें, लेकिन वो अपने पीर के पास जाते हैं अकीदत के वो साथ। अलग बात है, उन्होंने कहा ये मेरी अकीदत है, अकीदत पे हम डिबेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। और वज़ीर जो परवेज़ इलाही है, उन्होंने पहले भी 5 साल पंजाब में हुकूमत की है, बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनकी बड़ी मिसालें हैं। 1122 ये पाकिस्तान की सबसे अच्छी मिसाल है जो उन्होंने की है, उसमें कोई तफरीक नहीं है कि ये फलां 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 बंदा नहीं है। आते ही उन्होंने हमारे जो पुराने काम थे, वो जो कार्ड है, राशन कार्ड शुरू कर दिया है, जो हॉस्पिटल में आते ही फैक्ट्रियां लगाएं, इधर काम करे सारे, ये किन कामों में लोगों को लगा रहे हैं। अच्छा ये काम था, इसमें ये लोगों को किस तरफ लेके जा रहे हैं, इसका इलाज नहीं होगा, ये पीपी का बंदा सारे मुझे मैं कार्ड वाले कितने बंदे लेके आऊं होता है। सर क्या कर रहे हैं, वो कुछ इंडस्ट्री लगाएं, कुछ फैक्ट्री जोन लगाएं, वो काम करें, को रोजगार हो। ये कौन सी बात सुने, जिसकी क्या 20,000 रुपया रहा है, वो बीमार हो जाता है, उसका प्रेशर होना पे बात चलिए 80,000 90,000 लाख लग जाता है, इसका जवाब मैंने देना है। बंदा कहाँ से लेकर आएगा। इमरान खान ने इसलिए 10-10 लाख रुपया हर खानदान के अकाउंट में डाला है कि अगर अल्लाह ना करे कोई बीमार हो जाए, आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज करवा सकते। बड़ा अच्छा काम किया, लोग उसको दुआएं दे रहे हैं, और उन लोग गरीबों की दुआओं की वजह से आज इमरान खान ने पीडीएम को एक बुरी तरह शिकस्त दी है। सिर्फ आवाम की दुआएं हमारे साथ है, और अल्लाह ताला किया हुआ, हमने तो मुल्क बचाया है, हमने तो रियासत सरदार साहब बचाई है। यकीन करें, आपको हमसे बेहतर पता है पेट्रोल इंटरनेशनल लेवल पे किस सतह पे था। कामरान खान आपका स्पोक्स पर्सन टीवी पे बैठा हुआ है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है शहबाज शरीफ तेल की कीमतों में इजाफा नहीं कर रहा। वो इजाफा कर रहा है, करेगा, सारा कुछ करेगा। इस अच्छा वो इमरान खान ने किया है 150 पे किया है, 60 पे किया है, उसने कहा उसने बड़ा अच्छा काम किया है, उसने गलत काम किया। सर पाकिस्तान किस पोजीशन पे खड़ा है, आप तो फैसले ही नहीं कर रहे। शलवार गीली इमरान खान की हो गई है, फैसला करने की बारी आई है, छोड़ के भाग गया है, सारे तहादी छोड़ गया है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का काम है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का काम है। रियासत बचाई है हमने, रियासत बचाई है, रियासत बचाई है। 1 रुपया भी तेल बढ़ाना पड़े तो दिल पे छुरियां चलती हैं। सही बात है, उन्होंने क्या किया हुआ, हमने अपने सर 150 से शुरू किया है, 250 तक ले सारा आपका किया हुआ, 100 रुपया कर दिया आपका किया हुआ हमने रियासत बचाई है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रियासत बचाई है, हमने देखा ही नहीं, हमने देखा ही नहीं। 16 लाख के सासे 16 अरब के सासे थे, 8 पे आ गए हैं। रियासत बचाई है कि रियासत तो रियासत बचाई है, कौन सी बात करते हैं, ये नहीं बात, रियासत बचाई। यहाँ लूँगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा यहीं से बात शुरू करेंगे, और मुल्की हालात के ऊपर और गुजरांवाला की जो मौजूदा सूरत हाल इसके ऊपर बात करेंगे। दोनों मेहमान मेरे गर्म है, इस दौरान ठंडे हो जाएंगे ज़रा। यहाँ लूँगा एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। हमारी मुल्क की सियासत के ऊपर गर्मा गर्मी जारी थी। आप दोनों हज़रात ये देखें कि जब
फॉरेन फंडिंग का फैसला आ गया, हुकूमतें अपनी अपनी जगह पे आ गई, पंजाब में भी मामला ठीक हो गए, मरकज़ में भी ठीक हो गए। जो डॉलर था वो एकदम ऊंची उड़ान था, 240 के करीब चला गया। अब 2 दिन से मुसलसल उसकी उड़ान नीचे आ रही है। आज 226 रुपये के करीब वो बंद हुआ है, उसका आखिरी रेट है जो। और पाकिस्तानी मईशत भी बेहतरी की तरफ आ रही है। IMF के साथ माहिदा भी तकरीबन 26 अगस्त को उम्मीद है कि वो फाइनल हो जाएगा। चाइना ने भी $2 अरब जो है उसकी भी 1 साल की मुद्दत बढ़ा दी है। यानी ये तमाम चीज़ें, फिर तेल की कीमतों में भी कमी आ रही है। अगर इमरान खान साहब या सियासी पार्टियाँ इस मुल्क के लिए सोचें, और क्या इसका क्रेडिट हुकूमत को नहीं जाएगा कि ये डॉलर जो नीचे आ रहा है, जब ऊपर जा रहा था तो क्रेडिट अपोजिशन सारी हुकूमत को दे दिया, अब नीचे आएगा तो क्या इसका क्रेडिट हुकूमत को नहीं जाएगा? सर, इसका क्रेडिट हुकूमत को तो इस तरह आएगा कि हुकूमत को कोई बंदा पैसे देने को तैयार नहीं है, IMF भी तैयार नहीं थी। फिर आखिर इन्होंने चीफ आर्मी स्टाफ को बोला है, बाजवा को, और बाजवा ने अमेरिका को फ़ोन किया है कि यार ये हमारे जो फंड है मेहरबानी करें तो जल्दी हमें दे दें। जब एक मुल्क के वज़ीर आज़म पे कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा तो फिर चीफ आर्मी स्टाफ से फ़ोन करवाते हैं। फिर होता क्या है, वो सारे इमरान खान के दौर में भी सर IMF से मुआहदा किसने साइन किया है? जो साइन करके आए हो उस पे पानी नहीं दे रहे, भाग गए हो। उतनी देर तक मंजूरी नहीं होती जितनी देर तक पाकिस्तान के अड्डे नहीं दे दिए जाते। फिर यहाँ से एक ड्रोन जाता है अफगानिस्तान में, ए मंजूरी को वो मार देता है। जब उसको मार नहीं चीज का पता नहीं है, मार देता है ऐसे नहीं। ये मुतरादा बात है, मुतरादा नहीं है, गलत ये हकीकत है। ये गलत बात है। पाकिस्तान से ड्रोन नहीं पाकिस्तान से नहीं चला, पाकिस्तान के अड्डों से गया, कोयटा के रास्ते गया, ड्रोन मारा है, ये मंजूरी को मारा है, वापस आप काम पे बात है, छोड़ इस बात को। ये बात जाके IMF ने पैसे ये इनके मंजूर किए हैं, उन्होंने कहा हमारी बातें मानोगे तो फिर आपको देंगे। इमरान खान इनकी बात नहीं मान रहा था, उन्होंने कहा हम किसी को अड्डे नहीं देंगे, हम किसी के गुलाम नहीं है, हम अपने फैसले खुद करेंगे। इसलिए अमेरिका जो है वो इमरान खान से खाइफ था और उसने अमेरिका से मथा लगाया। आज तक पाकिस्तान का कोई बंदा, कोई लीडर बताए जो अमेरिका में खड़ा होकर अमेरिका को बुरा भला कह रहा है। अब रवि साहब, आज शहबाज शरीफ साहब गए हैं खैबर में, वहाँ पे उन्होंने वहाँ की जो मुकामी गवर्नमेंट है सभाई उसकी तारीफ भी की है। वज़ीर आज़म तो ऐसा ही होना चाहिए जो पूरे मुल्क का वज़ीर आज़म होता है। वहाँ बेशक उनकी गवर्नमेंट नहीं थी, वहाँ भी उन्होंने कहा कि मैं काम करूँगा, पैसों का जो सलाबजदगान उनके लिए ऐलानात कर रहे हैं, और सवाई गवर्नमेंट की तरफ से कोई नुमाइंदा ही नहीं उनके साथ। यानी ये आपस की जो लड़ाई है और ये तैयार ही नहीं है आप लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने, मुल्क के लिए काम करने नहीं जा रहे। ये मुल्क इमरान खान का है, उधर इनकी KPK का उम्मती वो वज़ीर आज़म सब का है। जब वज़ीर आज़म इमरान खान था वो हमारा भी वज़ीर आज़म था। ये जरूर हम कहते हैं हमारा वज़ीर आज़म नहीं है, वो ऐसे हो जाना था। बात ये है अपने कपड़े बेच के बात ये है कपड़े बेच के तो ऑर्डर दे के आया है, मौका इसके कपड़े दीदी आप बोले ना, मेरी बात सुने। IMF से इन्होंने मुआहदे किए, ठीक है, किसने किए? ये सारे मुआहदे इमरान खान की हुकूमत में सिग्नेचर हुए थे। ये मुआहदे तय पाए थे, बिजली का रेट, पेट्रोल का रेट, ये जो तनख्वाहें हैं ये भी नहीं बढ़ानी इन्होंने। बात ये है जो आप बात कर रहे हैं कि ये काम, मेरी बात सुने, ये हुकूमत ये अब ये कह रहे हैं हमने, अगर ये सूबाई गवर्नमेंट भी हमारे पास रहती, उधर वफाक भी हमारे पास रहता, हम इनको काम करके दिखाते। ये कह, मुझे सिर्फ एक बात पे इन पे दुख होता है, खान साहब देखें वो लीडर हैं इनके, वो उन पे भी दुख, ये उनकी लकीर के फ़कीर हैं। सरदार साहब काम से बात है, देखें अगर अल्लाह ताला किसी को किसी की सीट पे बैठाता है, हमारे MPA साहब है, बिलाल साहब हैं, मुझे ये बताएं कितने को इफ्तिताह उन्होंने किए हैं, इतने काम किए हैं, कोई इफ्तिताह बताएं, दिखाएं मुझे। सरदार साहब जो काम करते हैं, काम कंप्लीट होता है तो इफ्तिताह होता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया? और यार जमीन अभी भी सूबाई गवर्नमेंट का नाम है, 6 दफा इफ्तिताह कर लिया। बात ये है 15 नहीं बात कर रहे हैं, बात है काम ही हमने करने नहीं। अगर मुस्लिम लीग नून पंजाब के अंदर मकबूल तरीन जमात थी,
आपकी ये 20 सीटों के ऊपर एक शिकस्त हुई है, हाँ जी। क्या मुस्लिम लीग नून ने इसको कबूल किया है? बिल्कुल किया, कबूल किया है। बिल्कुल किया है। और आईनी तरीके से किया। फिर कोर्ट के जरिए से किया। उन्होंने वापस अपनी गवर्नमेंट वापस ली है। सर बात पता क्या है, आपने बड़ा अच्छा सवाल मेरे से किया है। जी जी। मैं ये समझता हूँ, हमारी हुकूमत भी, जो हमारे लीडर हैं, ये समझते हैं कि देखें वो बड़े सूबाई के हैं या हाँ। कौमी के हैं, उन्होंने उधर पाकिस्तान के लेवल का सोचना है। हम इधर रहते हैं, हमने अपने लेवल का ही सोचना है। ठीक है। बात ये है, जो इनका सारा गंद था ना, रियासत बचाई है हमने रियासत बचाई है। हमें क्या मियाँ शहबाज शरीफ साहब को ये नहीं था पता कि इन्होंने IMF से ये सारे किए हैं? हम ये सिर्फ आप ऑनेस्टली आप ये बता दें, अगर ये फैसले मियाँ शहबाज शरीफ साहब ना करते, ये रियासत बचाई है कि बर्बाद की है? जो IMF से इन्होंने पेट्रोल इतना करना था, किया, फैसले किए ना, वो लोगों में गुस्सा था। देखिए ना, हमारा वोटर है उधर। नहीं, देखिए इसके आपको अलावा पता था इसके कि अलावा ये काला खाका मुंह पे आपने मल ली है। ये तो सर आप 6 माह और सब्र कर लेते, साल और सब्र कर लेते। ये तो मेरी बात सुनो, ये तो क़यादत के फैसले हैं ना सर, ये सरदार साहब क़यादत के फैसले हैं। बात ये है, जो रेशो आप देख ले, 20 MPA थे, ठीक है, 5 सीटें हमने ली हैं, उसमें से भी आप वोट की रेशो देख ले, हमारा वोट बैंक कम से कम 1.5-2 लाख रुपए, सॉरी 1.5-2 लाख वोट ज्यादा हुआ है, कम नहीं हुआ। ठीक है, लोगों में गुस्सा था, बिजली महंगी हो गई थी, हम सीट पे बैठे, सब चीज, पर बात यह है क्या, अब नहीं महंगाई तो है, महंगाई तो बहुत ज्यादा के दौर से ज्यादा। मैं तो ये ना इस बात पे अपनी पार्टी को डिफेंड करूंगा, ना तो मैं पीटी पे। बात ये महंगाई इन्होंने शुरू की, आज तक अभी महंगाई इंतहाई हो गई है, महंगाई है इसमें। पर मेरी बात सुने, ये हमें इनको समझ नहीं हुआ कि ज़रदारी ने हमारे साथ किया क्या है। सुनो, काम की बात कर दिया और ये बिल्कुल दिमाग इनका मौत हो गया। ज़रदारी के कदमों में, ज़रदारी शुजात के कदमों में, ये कह रहे इमरान खान को सियासत नहीं आती, इन्होंने लोगों के कदमों में गिरा दिया इमरान खान। मैं कहता हूँ अगर ये हमारी ज़रदारी पूरी रात वफाक में शहबाज शरीफ बैठे हैं, ये बात अल्लाह के फजल करम से हमने डॉलर भी 170-80 रुपये पे लेके आना था, ठीक है जी, पेट्रोल भी 200 से नीचे लाना था, ठीक है। देखिए मेरी बात सुने, वो काम करने वाले लोग हैं, काम करते हैं। शहबाज शरीफ साहब काम करने वाले हैं, वर्कर आदमी हैं, वो हमारा PM है। 30 साल में हमने बनाया, एक 3.5 साल में एक काम बता दें, एक काम बता दें। आप ये देखें, आप देखें, इनकी बात ये है, इनके जो लूट के बाहर ले गए MPMN वो भी बदतमीज, इनको शर्म नहीं आती। आने वाला जो पाकिस्तानी नहीं है, ये क्या सोच रहे हैं, इनको क्या पता है। आखिर में ये बताएं, ये जो MNA या MPA हमारे हैं, सूबाई गवर्नमेंट के पास MPA के कोटा होता है, वहाँ से हमें फंड रेजिंग मिलेगी, डेवलपमेंट का होगा। कौमी सतह पे MNO का काम है। क्या गुजरांवाला ऐसे लावारिस रहेगा? क्या यहाँ पे कोई काम नहीं होगा? इनको रुकावटें PTI डालती रहेगी, आप उन पे इल्ज़ाम लगाते रहेंगे और ये आप पे लगाते रहेंगे। क्या गुजरांवाला शहर के लिए कि आप सियासी लोग हैं, कल इन्होंने इलेक्शन में आना है, किसी टाइम भी कौमी इलेक्शन की आवाज़ आ सकती है जी, ठीक है। जब वो मिल बैठ के वो कहते हैं, इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे आप तारीख दें, मेरे साथ बैठ जाएं, लेकिन आपकी गवर्नमेंट क्या रही है, ये सीट पे बैठा हो तो तारीख ना दे। जब हम इसको, हमारे लीडरशिप, हमारी नून लीग वाले, हमारे PM साहब या वज़ीर आला साहब शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि आओ इलेक्शन की तरफ आओ, इलेक्शन कराओ, उस वक्त क्यों भागता था? बात ये है, ये बात आपने बड़ी अच्छी की है कि वफाक के इलेक्शन है जो नहीं, हम उसने भी ये किया, हम भी ये करेंगे, वो हमारे लेवल पे उसने गलत किया, हम भी गलत करेंगे। मान साहब बंदा है, हमारे लीडर देखे मेरी बात, शहबाज शरीफ साहब कभी किसी को, नवाज शरीफ साहब ने कभी बदतमीजी की हो, शहबाज शरीफ साहब ने कभी बदतमीजी की हो, हमजा साहब ने कभी बदतमीजी की हो, वो तो पेट फाड़ रहा था उसके, वो तो सड़कों पर घसीट रहा था। बदतमीजी किसको कहते हैं? किसने बड़ी बदतमीजी किया? काम की बात करें, पेट फाड़, फजूल बातें हैं, काम करें। वफाक में जो आपने मुझसे सवाल किया उसका जवाब ले लें। वफाक में इंशाअल्लाह ताला खुर्रम साहब, चौधरी महमूद बशीर विलक साहब है,
और जो हमारे MNA हजरात हैं इंशाल्लाह ताला फंड लगाएंगे। अभी शहबाज शरीफ साहब उनको कह रहे हैं कि जो भी आपने काम करवाने हैं करने हैं आप हमें दें। देखिए जी बात सीधी सी है, मैं भाईजान को ये बता दूं, ये मेरे भाई हैं, बात ये है, मेरी बात सुने, ये हमारा बिलाल फरूक, मैंने पीछे भी आपने सवाल किया मैंने जवाब दिया, अभी भी मैं कहता हूँ ये 30 करोड़ रुपया बिलाल फरूक तारड़ साहब ने मंजूर करवाया है, ये भी इधर ही रहते हैं ना, ठीक है ना जी। ये मुझे बताएं जो PTI के दौर में ये क्रेडिट है, ये मेरी बात आप गौर से सुने, इस बात से लीडरों से अच्छी बातें सीखनी चाहिए। आपकी हुकूमत गई थी ना, बिल्कुल गई। इधर 5-7 करोड़ रुपया मंजूर था कंटोनमेंट का, मंजूर था 11 करोड़ मंजूर था सरदार साहब, हमने कैंसिल करवाया नहीं। कोई गली आप बता दें, कोई गली वार्ड नंबर 4 मेरी इधर चौलिका शफवी साहब मतलब चांद भट्ट है, कोई एक गली चेंज करवाई हो हमें बताएं, हमें ब्लेम करें। वो बिलाल फरूक तारड़ है, बड़े खानदान का बंदा है, पढ़ा लिखा आदमी है, ताज साहब, उन्होंने आपका फंड जो है था वो सारा लगवाया, किसी को इजाजत नहीं थी कोई गली चेंज करवाए, सारे फंड लगे नहीं सरदार साहब, मनसूख करवाए। हमारे MPA साहब बिलाल फरूक तारड़ साहब चाहते गलियां भी चेंज होनी थी और फंड भी जब मनसूख होना था नेक सिरे से बिना, हमने वो लगाया। आपने क्या किया सरदार साहब, आपने 15 करोड़ रुपया गखड़ का मनसूख करवाया और 15 करोड़ रुपया रावली का, सेवरेज का लैदम आपने कैंसिल कर दिया आपके वजीर आला ने। ये हमारे इलाके के साथ सरासर ज्यादती है, ये इसने किया है, नाम ले ना, ये डाकू अंकल जो डाकू परवेज लाई डाकू है जो बंदे उसे तो है अभी 10 दिन हो गए उसे, मैं आपको रिटर्न दे देता हूँ, मैं रिटर्न दे देता हूँ, मैं बिलाल साहब से अगला प्रोग्राम रख लें। आप मुझे 3.5 साल में मुझे 15 करोड़ रुपए बता दें, जमाल साहब ने 15 करोड़ लगाया है, ये बिलाल साहब नहीं लगाने पैसे, ये गलत है। कौन सा करना है आप, खुदा का खौफ करे, 30 करोड़ रुपया हमारा, 30 करोड़ वो मेहनत से आया, गवर्नमेंट वो हमारे इलाके का, आपका नहीं है, हमारे इलाके का, वो रावली का, आप रावली रहते ही नहीं है, आप तो रावली रहते ही नहीं है जी, मैं बहुत दूर रहता हूँ। तो फिर आप इस इशू में आप अपने वजीर आला को कहे, आप अपनी क़यादत को कहे हमने आपके फंड मनसूख किए हैं, नहीं किए, आपने 30 करोड़ रुपया किस पे आप पे मनसूख किया है। अगला प्रोग्राम रखे, हम आपको रिटर्न ऑर्डर देते हैं, रिटर्न आपको पास हुआ वो सुना देते हैं। प्रोग्राम में दोबारा आएंगे, आपको भी काम बनवा के बताएंगे कि कौन कौन बताएंगे। 3.5 साल हो गया, काम कोई नहीं है। मैं एक बात और करना चाहता हूँ आपकी वसादत से, मेरी बात सुने, ये जो बदतमीजी करते हैं हमारे MP, खुदा की कसम ये शरीफ लोग हैं, शरीफ लोग हैं। ये जो गिल है, क्या उसका नाम है जो फैसलाबाद का, क्या उसका नाम है मुझे, वो शहबाज गिल, बदतमीज आदमी। मैं आपके वसादत से उसको कहना चाहता हूँ, हमारी लीडरशिप मियाँ नवाज शरीफ साहब से लेके मरियम साहबा, हमजा साहब, शहबाज शरीफ साहब, अता साहब, जो इसने उस दिन बात की है, हम शदीद गुस्सा में, यकीन करें हमें ये इजाज़त नहीं मिली, वरना इसको हम बताते, ये अता साहब के बारे में ये ऐसा बोलेगा हम इसकी ज़बान खींच लेंगे। ये मैं आपकी वसादत से अच्छी बातें करें, आप तनकीद करें, पर ये बात हमें ये बिल्कुल हमारी समझ में नहीं आती। हम यकीन करें हम शदीद गुस्सा है, हम उसकी ज़बान खींच लेंगे अगर उसने आज की उसने ये मैं बात आपको कह दूं, ये गलत बात है, ये जैसा करोगे वैसा जिस लहजे में कोई बात है कि नहीं, गलत बात है। आज पूरे पाकिस्तान में योम शुहदा पुलिस मनाया जा रहा है, तो जिसका गुजरांवाला में भी एहतमाम किया गया, तो हम भी जितने भी शोधा हैं पुलिस के नौजवान जिन्होंने इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इस कौम की हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए, उनको सलाम पेश करते हैं, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, उनकी वो कुर्बानियाँ जी पाकिस्तान के लिए। ये मैं समझता हूँ, ये मेरी एक मिनट ज़रा बात कर लूँ, बात यह है, ये जो पुलिस के मुलाजमीन है, जो हमारी पुलिस है ना,
इनकी तो ड्यूटी होती है लोगों के सरकारी मुलाजिम की सुबह 7 से 3 बजे तक ये 24 घंटे? ये 24 घंटे सर्विस करते हैं। जी, जी। ये यकीन करें, ये हमारे लिए 24 घंटे हाजिर है बेशक। थाने में, जहाँ ड्यूटी हो। सलाब देख लें, आर्मी के साथ ये हमारे पुलिस वाले नौजवान लगे हुए हैं। ये यकीन करें, लोग तो इनको बातें करते हैं, नहीं करनी चाहिए। इनकी बड़ी कुर्बानियाँ इस पाकिस्तान के लिए। ये सारा दिन ये देखे ना, हमारे इलाके में रहते हैं ये लोगों जो चोर डकैत जहाँ भी जाते हैं, ये आप आगे ये इनको पकड़ने के लिए होते हैं। मुल्क का असास है, बिल्कुल महफूज है हमारे। हम इसको मुलाजिम तहसीन पेश करना। आर्मी वाले हैं, रेंजर वाले हैं, पुलिस जितने भी वाले हैं, अदारे हैं, ये बिल्कुल सिक्योरिटी अदारे हमारे हैं। सरों के ताज है। बेशक। उनकी वजह से हमारे मुल्क में अमनो मान है। बेशक। हम रात को सुकून की नींद इन्हीं की वजह से सोते हैं। बेशक। जो भी शुहदा हैं, आर्मी के हैं, ये पुलिस वाले हैं, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और हम उनसे दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके मंजिल मकसूद पे पहुंचाए उनको और जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन, आमीन। जी नाज़रीन, आज हार्टाक के जो मेरे मेहमान थे वामक सैयद भट्ट साहब थे, बहुत शुक्रिया सर आपका। और आबिद हफीज़ साहब थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज की जितनी भी गुफ्तगू हुई, हमारी कोशिश थी कि मुल्की मसाइल के साथ साथ हम अपने इलाकाई और अपने शहर के मसाइल के ऊपर भी हल्की फुल्की बात करें और आला हकाम तक यहाँ के लोगों की आवाज़, यहाँ के मकामी सियासी लोगों की वो आवाज़ उन तक पहुँचाएँ और यहाँ के मसाइल को हल करवाएँ। और इसके साथ साथ जो आज कल्चर है सियासत के अंदर, बदतमीज़ी का नौजवानों के अंदर एक सोशल मीडिया के अंदर एक नया तूफ़ान है, इसके हवाले से पुरजोर मजम्मत करते हैं दोनों जो मेरे मेहमान हैं, ये भी और मैं भी। हमारे लीडरानी बदतमीजी हमेशा नहीं, अखलाकियात के दायरे के अंदर एक दूसरे की तनकीद को बर्दाश्त करें। और मुझे उम्मीद है आपको हमारी गुफ्तगू पसंद आएगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।